नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास हालात तेजी से बिगड़ते नजर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुली सैन्य कार्रवाई तक पहुंच चुका है। ताजा घटनाओं ने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो उसका असर सीधे तेल की कीमत, वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने होर्मुज़ के इलाके में एक अमेरिकी कॉमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए 4 अटैक ड्रोन भेजे थे। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी सेना ने इन चारों ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग बेस और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि बंदर अब्बास इलाके में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करना पड़ा। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद सख्त बयान दे दिया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका उसे उड़ा भी सकता है। दरअसल ईरानी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज़ में समुद्री ट्रैफिक और टोल सिस्टम संभालने पर विचार कर रहे हैं। इस खबर के बाद अमेरिका का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई के दावे कर रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह दावा किया कि उसने अमेरिकी हमले के जवाब में एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि एयरबेस किस देश में स्थित था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं ईरान ने ओमान के समर्थन में बयान जारी करते हुए अमेरिकी धमकियों की निंदा की। तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित रहता तो एक बात होती, लेकिन ये उसके आगे की बात है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी संघर्ष इस वक्त तेज हो गया है। इजराइल ने टायर और आसपास के इलाकों में बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं और लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए। लगातार हो रही बमबारी में कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। इस पूरे संकट का असर अब वैश्विक बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है, जबकि एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट अब भी दर्ज की गई। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यूरोपीय संघ ने भी इस बात को लेकर चेतावनी दी है कि अमेरिका और ईरान इस वक्त युद्ध और शांति के बीच बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर दोनों ही देशों के बीच जवाबी सैन्य कार्रवाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था दुनिया की हिल सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर होर्मुज़, तेहरान, वॉशिंगटन और तेल बाजार पर जाकर टिक गई है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि तनाव बातचीत से शांत होगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।